है कि शुगर के मरीजों को क्या खाना चाहिए, पूरे दिन की रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस रूटीन से ना सिर्फ आप अपनी बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि जिन लोगों की शुगर अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में है उनके अंदर इस डाइट से उनकी शुगर का हमेशा के लिए खात्मा भी हो सकता है। सबसे पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि शुगर की दो बड़ी इकसाम होती हैं। एक को हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं और दूसरी को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है। टाइप 1 डायबिटिक हम किसी शख्स को उस वक्त कहते हैं जब उसका लोबलबा इंसुलिन नहीं बनाता। इंसुलिन वो हार्मोन होता है जो हमारे खून के अंदर मौजूद शुगर को हमारे खुलियों तक पहुंचाती है। अगर हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन पैदा नहीं होगी तो उससे फिर शुगर हमारे ब्लड के अंदर ही घूमती रहती है और फिर ब्लड टेस्ट के जरिए से चेक किया जा सकता है कि इस शख्स की शुगर बढ़ी हुई है। जबकि टाइप 2 डायबिटिक्स वो लोग होते हैं जिनके अंदर इंसुलिन तो पैदा होती है लेकिन वो इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाती। इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी एक सबसे जो बड़ी वजह होती है वो मोटापा या पेट की चर्बी होती है। मर्दों के अंदर अगर आपका जो पेट का सरकमफ्रेंस है वो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा हो और खवातीन के अंदर अगर ये 90 सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो हम कहते हैं कि इस शख्स की पेट की चर्बी बढ़ी हुई है। तो ऐसे लोगों के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला भी अक्सर देखा जाता है। इस स्टेज पे अक्सर लोगों के अंदर एक कंडीशन होती है जिसको हम प्री डायबिटीज कहते हैं। प्री डायबिटीज से मुराद ये है कि अभी इस शख्स को शुगर तो नहीं हुई लेकिन इसकी जो शुगर है वो नॉर्मल नहीं है, ये बॉर्डर लाइन है। इस शख्स को आइंदा आने वाले कुछ सालों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर शुगर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये डाइट जो अभी मैं आपको बताऊंगा इसको अगर आप अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें तो इससे जो लोग अभी प्री डायबिटीज की स्टेज पे हैं उनके अंदर शुगर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे और जिन लोगों को फुल फ्लैज टाइप 2 डायबिटीज हो चुकी है उनके अंदर भी शुगर को कंट्रोल करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। अगर वो ज्यादा दवाई का इस्तेमाल कर रहे थे तो उनकी दवाई को भी कम करने में मदद मिलेगी। याद रहे कि जो टाइप 1 डायबिटिक्स होते हैं उनमें हमेशा इंसुलिन जो है वो लगानी ही पड़ती है। उनकी दवाई कभी भी खत्म नहीं की जा सकती क्योंकि उनके जिस्म के अंदर इंसुलिन हार्मोन पैदा ही नहीं हो रहा। लेकिन इस डाइट के इस्तेमाल से उनकी जो इंसुलिन की डोजेज है उसको जरूर कम किया जा सकता है। तो चलिए अब उस डाइट के बारे में बात कर लेते हैं। ये डाइट मैं आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक बताऊंगा कि आप अपनी डाइट के अंदर किन किन चीजों को शामिल करें जिससे आप अपनी शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। सबसे पहले नाश्ता है। नाश्ते के अंदर कोशिश करें कि जौ का या जई का दलिया इस्तेमाल करें। ओट्स का जो दलिया है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हमें नाश्ते के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली आपकी शुगर को आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ाएंगे, एकदम से स्पाइक नहीं करेंगे। जबकि रोटी और चावल एक ऐसी चीज है जिसके इस्तेमाल से एकदम से आपकी शुगर बढ़ती है। जो लोग नाश्ते के अंदर नान खा लेते हैं या पराठे खाते हैं उनकी शुगर जो है वो एकदम से बढ़ती है। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं जो कि बाआसानी हजम हो जाती हैं। इससे फिर भूख भी जल्दी लगती है और शुगर भी बढ़ जाती है। तो ओट्स को नाश्ते के अंदर शामिल करें। इसके अलावा आप नाश्ते के अंदर एग्स यानी अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 बॉइल्ड एग्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नाश्ते के अंदर अगर चाय या कॉफी लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन इस बात का आप ख्याल रखें कि अगर आप चाय या कॉफी में दूध इस्तेमाल करें तो वो भलाई के बगैर होना चाहिए। इसके अलावा चीनी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। चीनी जो है उसका आपकी बॉडी को कोई बेनिफिट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्टी कैलोरीज है। इससे आपकी शुगर बढ़ेगी और इससे आपको कोई विटामिन या कोई मिनरल्स हासिल होने वाले नहीं है। इसलिए जिन लोगों को डायबिटीज का मसला है वो अपनी शुगर मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। अगर वो लोग सुन रहे हैं जिनको डायबिटीज नहीं है तो अपनी जो शुगर की जो कंजप्शन है चाय के अंदर उसको 5 ग्राम से ज्यादा ना रखें। यानी एक छोटा चाय का चम्मच आप अपनी चाय के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को शुगर है उनको किसी भी सूरत में चीनी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नाश्ता अपना 7 से 8 बजे के दरमियान में कर लें। नाश्ते के 3 घंटे के बाद आप कोई स्नैक ले सकते हैं। स्नैक्स के अंदर आपने बहुत एहतियात करनी होती है क्योंकि अक्सर लोग जो है वो खाना सही खा रहे होते हैं लेकिन उनके स्नैक्स के अंदर प्रॉब्लम होता है। वो स्नैक्स के अंदर चिप्स खा लेते हैं या बिस्किट्स वगैरह खा लेते हैं। कुछ लोग तो मिठाई वगैरह भी खा लेते हैं। लेकिन स्नैक्स जो है वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं होती। तो स्नैक को आपने हेल्दी ऑप्शंस के अंदर कन्वर्ट करना है। हेल्दी स्नैक ऑप्शंस की अगर बात करें तो उसमें फल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप कभी एक एप्पल का इस्तेमाल कर लें, कभी 2 से 3 आड़ू या खुबानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ही 3 से 4 जामुन खाए जा सकते हैं। इसके अलावा चीकू या कीवी का फल खा सकते हैं। इसके अलावा बेरीज हैं जैसे कि ब्लू बेरीज, ब्लैक बेरीज या फिर स्ट्रॉबेरी वगैरह। ये 3 से 4 पीस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना है। ये नहीं है कि कोई फल जो है वो शुगर के मरीजों के लिए अच्छा है तो वो आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना शुरू कर दें। तो स्नैक्स के अंदर आपने कोशिश करनी है कि हेल्दी स्नैक्स को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। इसके बाद दोपहर का खाना है। 1 से 2 बजे के दरमियान दोपहर का खाना खाएं। उसमें आपने सब्जी या किसी दाल का इस्तेमाल करना है। सब्जियों के अंदर करेला, पालक, गोभी, गाजर ऐसी सब्जियां जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ही दालें जो हैं उसमें रेड और जो ग्रीन दाल
होती है जिसको हम मूंगी मसरों की दाल कहते हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चने भी खाए जा सकते हैं। तो आप सब्जी या कोई दाल ले लें, इसकी क्वांटिटी जो है वो आप जितनी मर्जी खा लें, सब्जी या दाल के वजह से आपकी शुगर जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा इसके साथ आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, क्योंकि ब्राउन राइस भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर आप रोटी खाना चाहते हैं तो भूरे वाली या फुल व्हीट या ब्राउन व्हीट वाली रोटी खाएं, एक रोटी खाएं एक टाइम के ऊपर। इसके साथ थोड़े से अगर आपने चावल खाने हैं तो चावल भी जो है वो आपने एक पोर्शन से ज़्यादा नहीं खाने। एक पोर्शन से मुराद ये है कि जितने आपके एक हाथ के कटोरी के अंदर चावल आते हैं, इससे ज़्यादा आपने चावल नहीं खाने, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चावल खाएंगे तो उससे भी शुगर बढ़ती है। लेकिन आपने अपने पेट को फुल करने के लिए सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। उसके अंदर खीरे हैं, टमाटर है, लेटस है जिसको हम फूल पत्ता कहते हैं। तो ये वो सलाद हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाएं, एक आधी रोटी ले लें, और अगर आपने रोटी नहीं खानी तो राइस जो है वो कोशिश करें कि ब्राउन राइस लें, क्योंकि जो वाइट राइस होते हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, वो भी जल्दी हजम होते हैं, उससे भी शुगर ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन अगर आपने वो भी खाने हैं तो आपने इनमें से कोई भी एक चीज़ खानी है तो उसका जो पोर्शन साइज है वो मुनासिब होना चाहिए। एक मुनासिब रोटी खा लें, या चावल जो है वो एक पोर्शन, यानी आप जो है वो एक हाथ में, जिस तरह मैंने बताया कि इससे ज़्यादा आपने चावल नहीं खाने। सलाद जो है वो आप जितना मर्जी ज़्यादा खा सकते हैं। सैलेड में बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती और आपको अच्छे विटामिन और मिनरल्स भी इससे मिलते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर आप एक चम्मच ऑलिव ऑयल का डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी पॉलीसैचुरेटेड मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो लंच जो है वो आपने इन चीज़ों से करना है। इसके बाद आपने 1 से 2 बजे जब ये खाना खा लिया, इसके 3 घंटे के बाद आपने फिर एक और स्नैक लेना है। इस स्नैक में अगेन आपने जो है वो हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाना है। अगर आपने मॉर्निंग वाले स्नैक में कोई फल लिया था, आप जो है वो आप कोई नट्स ले सकते हैं, जैसे कि मूंगफली है या फिर बादाम है। 5-7 बादाम खा लें, मूंगफली खा लें, या फिर आप 4 से 5 अखरोट खा लें, या फिर भुने हुए चने हैं। तो ये हेल्दी स्नैक ऑप्शंस हैं जो कि आप दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने से पहले खा सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि शुगर के मरीजों में अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि उनको एक तो उनकी खाने की जो रूटीन होती है वो कम होती है, और दूसरा जो उनकी जो दवाइयाँ होती हैं उनसे भी उनकी शुगर लो होने का खतरा होता है। तो इसलिए जो शुगर के मरीज हैं उनको हमेशा थोड़े थोड़े वक्फे से कुछ ना कुछ जरूर खाना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपने इस सारे वक्त के दौरान हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाना है। ये नहीं करना कि आप पहले कुछ ना खाएं और फिर जब ज्यादा भूख लगे तो फिर एकदम से कोई ऐसी चीज खा लें जिससे आपकी शुगर बढ़ जाए। अब रात का खाना है, रात के खाने के अंदर या तो आप वही दोपहर वाली सब्जी का इस्तेमाल कर लें या दाल का इस्तेमाल कर लें, या फिर बेहतर ऑप्शन ये है कि आप चिकन या फिश का इस्तेमाल करें। चिकन या फिश के अंदर जो प्रोटीन है उससे ना सिर्फ आपका पेट ज्यादा देर तक फुल रहेगा, क्योंकि जाहिर है जब आप रात का खाना खाकर सो जाते हैं, सुबह नाश्ते तक एक काफी लंबा पीरियड होता है 8 से 10 घंटे का, जिस दौरान आप खाना नहीं खाते। इस दौरान ये प्रोटीन आपको फुल रखेगी और आपकी जो पूरे दिन की थकावट है उसमें जो आपकी बॉडी की वियर एंड टियर होती है उसको भी रिपेयर करने में प्रोटीन अहम किरदार अदा करती है। इसके साथ अगेन आप ब्राउन राइस थोड़े से खा सकते हैं, या फिर अगर आप फिश या चिकन के साथ सिर्फ और सिर्फ सैलेड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी काफी बेहतर है। तो इस तरह सुबह से लेके रात तक के खाने की मैंने आपको सारी डिटेल बता दिया। उसमें जो कॉमन गलतियां होती हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप इस तरह की डाइट को एक 4 से 6 महीने के लिए फॉलो करेंगे तो इससे यकीनन आपकी शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी, और जिन लोगों को पेट के चर्बी का प्रॉब्लम है, मोटापे का प्रॉब्लम है, उनका वजन भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इन सारी जो डाइट्स मैंने आपको बताई इनके अंदर बहुत ज्यादा कैलोरीज नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस डाइट्स है। इनके इस्तेमाल से आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर भी बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। इस डाइट प्लान को फॉलो करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें तो आप इजीली ये काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि एकदम से आप अपनी सारी डाइटरी हैबिट को चेंज कर दें, लेकिन कम से कम एक खाने से शुरू कर लें। जो भी खाना आपको इजी लगता है उसको चेंज करके देखें। लेकिन मेरा मशवरा होगा कि आप नाश्ते से शुरू करें, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो नाश्ता होता है। हमारा जो नाश्ता होता है वो पूरे दिन में सबसे अनहेल्दी फूड होती है। तो नाश्ते से चेंज करना शुरू करें। पहले नाश्ते को चेंज करें, आहिस्ता आहिस्ता दोपहर के खाने को चेंज करें, फिर रात के खाने को चेंज करें। इसी तरह जो आपके स्नैक्स है दरमियान में जो आपको चिप्स या पापड़ या बिस्किट वगैरह खाने का दिल करता है उसके ऊपर अपना कंट्रोल रखें। चाय के अंदर जो बहुत ज्यादा चीनी डाल के पीने को दिल करता है उसके ऊपर आप कंट्रोल करें। अगर आप ये 2 वीक्स भी इसको फॉलो कर लें तो बहुत सारी रिसर्चेज में ये देखा गया है कि हमारी जुबान के टेस्ट बड्स जो हैं वो 14 दिन के बाद तब्दील हो जाते हैं। तो 2 हफ्ते के बाद आपको इन्हीं चीजों को खाने में मजा आना शुरू हो जाएगा।